ये देश अभी अफीम के नशे में है, और ये देश का अफीम का नशा इसलिए क्रिएट कर रखा है, ये पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है। लोगों को उस लेवल पे पहुंचा दिया है कि लोगों को सिर्फ ये डर है कि जो निःशुल्क राशन की कटौती ना हो जाए, फ्री बिजली मिल रही है कुछ लोगों को, कभी वो ना हो जाए, किसी का बहन बेटी बहू नौकरी कर रही है उसकी ट्रांसफर ना हो जाए, किसी का बच्चा पुलिस में नौकरी कर रहा है उसकी ट्रांसफर या सस्पेंड ना हो जाए। पूरा देश डरा हुआ है, डराया हुआ है। तो जब देश में आर्थिक संकट है तो तुम तेल फूंकते क्यों घूम रहे हो? इतना बड़ा जहाज को लेके आप क्यों जा रहे हो? देश को समस्या में क्यों डाल रहे हो? यहीं से ऑनलाइन मीटिंग कर लो ना। ऑनलाइन कोर्ट चल रही है, ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, तो ऑनलाइन मीटिंग प्राइम मिनिस्टर से वहां क्यों नहीं, जिन लोगों से बात करने जाना है वो क्यों नहीं हो सकती? तो वैसे तुम एकजुट रहने नहीं दोगे इस देश को, जाति पाति करके, हिंदू मुसलमान करके, वैसे तुम रोज तोड़ोगे और आर्थिक संकट में एक होगा देश। इसका व्यवहार इस आदमी का कुछ और है, ये कहता कुछ और है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है। जनता के प्रति जवाब दे नहीं, तभी तो पत्रकारों से छुप के घूमते हैं, तभी तो सामना नहीं करने की हिम्मत होती। मीडिया क्या, ये तो गद्दार मीडिया है, देशद्रोही मीडिया है, मैं कहूँगा आतंकवादी मीडिया है, जो आतंक फैलाते हैं, गलत नैरेटिव चलाते हैं, देश को डराते हैं। तो ये मीडिया नहीं, मीडिया के तो सारे लाइसेंस रद्द होना चाहिए थे अब तक के। देश में आपने देखा कि कई ऐसे मौके आए, ऐसे पल आए जब देश ने एक इमरजेंसी देखी इंदिरा गांधी के टाइम पर, लेकिन कभी देश में इस तरह के हालात पैदा नहीं हुए कि कभी देश में आर्थिक इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो, आर्थिक इमरजेंसी लगाई जाए। लेकिन जिस तरह से कोविड आया, कोविड के दौरान आपने देखा कि किस तरह के हालात पैदा हुए। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से जो ऐलान किया है वो कहीं ना कहीं आर्थिक इमरजेंसी के इंडिकेट कर रहा है, सिग्नल दे रहा है कि देश में बहुत गंभीर आर्थिक स्थिति आने वाली है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने बोला। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये शब्द जो है, जो भाषा यूज उन्होंने की है, ये कहीं ना कहीं आर्थिक संकट की ओर संकेत करता है कि कोई आर्थिक संकट है देश में। या तो वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं इम्पोर्ट मत करो, यानी मुद्रा विदेशों के पास हमारी मुद्रा ज्यादा ना हो, बाहर घूमने मत जाओ, इस तरह की जो बात कर रहे हैं तो उनको खुल के कहना चाहिए। और ये बातें लगातार वैसे भी एक वित्त मंत्री को भी कह देनी चाहिए। ये सारी बातों की ठेकेदारी जो प्राइम मिनिस्टर ने ली है, ये भी मुझे लगता है शासन मानसिकता का परिचय है। शासन मानसिकता वो होती है जहाँ पे एक ही आदमी राजा होता है, बाकी सब उसके दिन को रात कहे तो रात कहने के लिए तैयार रहते हैं। वो माहौल देश के अंदर है। देश में डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी डेमोक्रेसी जैसा ना माहौल है, ना कोई काम कर रहा है। और खुद प्राइम मिनिस्टर का इस तरह की बातें करना, तो कम से कम खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए। मंच से बोल रहा है, ये मंच से बोलने की उनकी जो बीमारी है इनको, और ये भी एक बीमारी कहूंगा मैं। ये कोई डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी जिस आदमी के पास है, उस पद की गरिमा को रखते हुए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आना चाहिए, ताकि लोगों के जो प्रश्न है, इस तरह की बात कहने के बाद जो प्रश्न पैदा होते हैं लोगों के दिमाग में, उनका उत्तर देना लाजमी है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, किस वजह से जरूरी है, क्यों ऐसा प्राइम मिनिस्टर करना चाहते हैं, क्या कारण है इसके पीछे, वो कारण पूछने वाले, प्रश्न पूछने वाला कोई नहीं था। इसलिए देश में डेमोक्रेसी तो टोटली फेल है। जिस डेमोक्रेसी के अंदर सीएम, पीएम, खासतौर पर पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करता ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं कर सकता या किया ही नहीं, तो उससे अपने आप पता चलता है देश गुमराह ना रहे और गुमान में ना रहे कि हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं, बोलते हैं जैसे बीजेपी वाले, कि हम जनता के प्रति जवाब दें, मीडिया के सामने जवाबदेही नहीं है। अरे मीडिया ही तो जनता का प्रतिनिधि है, प्रश्न पूछने वाला। तो मीडिया बचा ही नहीं है ना। हाँ, मीडिया बचा नहीं है। बकवास कौन कर रहा है कि हम जनता के प्रति जवाबदेही है? कहाँ जवाबदेही हो जनता के प्रति? जनता के प्रति जवाबदेही नहीं, तभी तो पत्रकारों से छुप के घूमते हैं, तभी तो सामना नहीं करने की हिम्मत होती। जो आदमी खोट में होता है, जो आदमी कुछ दुष्कर्म किए होता है, जो आदमी के मन में पाप है, वही आदमी सामना पत्रकारों का करने से डरता है। पत्रकार देश के प्रतिबिंब हैं, देश को के राइट टू एक्सप्रेशन के पुरोधा हैं, कर्णधार हैं। वो जो बातें पूछते हैं वही जनता पूछना चाहती है, और जनता के प्रश्न ही पत्रकार पूछते हैं। जो गोदी पत्रकारिता हो रही है देश के अंदर, इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू दिए ना, वो इंटरव्यू नहीं माने जाते। वो तो ये होगा जुगाड़बाजी, वही जुगाड़ कर लेते हैं। एक आध बार इस तरह का जुगाड़ किया है, और जुगाड़ू इंटरव्यू है वो देश का इंटरव्यू नहीं है, वो लोकतांत्रिक इंटरव्यू नहीं है। वकील साहब ये बोला है अब, और ये इनको खुद सोचना चाहिए भाई। आप मरते दम तक भी प्राइम मिनिस्टर रह लोगे, महान नहीं बनने वाले। महानता तय करेंगे आपके कर्मकांड, आप किस चरित्र के आदमी हैं, आप कैसे कितना पत्रकारों के जवाब देते थे। ये आप झूठा इतिहास अगर लिख भी दोगे सरकारी डॉक्यूमेंट में, इसको पर्दाफाश करेंगे जो राइटर हैं, किताबें लिख रहे हैं, मैगजीन में हैं,
जो इंटरनेट पे जो छप रहा है लोगों का, वो बातें फ्यूचर की जनरेशन को पता चलेगी। ये वहम है ना जो प्राइम मिनिस्टर को और बीजेपी आरएसएस को भी ये देखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर को लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। जो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के काबिल नहीं है वो इस देश में प्राइम मिनिस्टर और पॉलिटिकल मंचों पे या पदों पे नहीं होना चाहिए। ये देश के लिए शर्म की बात है। कल ऐलान किया है कि अब देशवासियों को देशभक्ति दिखाने का टाइम आ गया है। हाँ, ये अब तक क्या कौन सा टाइम था? अभी देश के साथ अमृतकाल था ना। अभी देश के साथ गद्दारी का टाइम चल रहा था क्या कि देशभक्ति दिखाने का टाइम है? दैट इज नॉनसेंस, बड़ी सैलो, बड़े हल्का बयान है, इसमें कोई दम नहीं है। ये सब फ्रॉडुलेंट बयान मैं कहूँगा, इसमें कोई तंत्र नहीं है। ये बेवकूफ जो समझते हैं जनता को, वो इस तरह के हल्के बयान देते हैं और जनता भी किसी मजबूरी में या कारणवश चुपचाप इन चीजों को सहन कर रही है देश के अंदर। तेल खाना कम कर देना चाहिए, बोला है मोदी जी ने। बस तेल खाना कम कर देने चाहिए। हेल्थ पे दे रहे हैं क्या लेक्चर? कोई योगासन में कोई योगा की क्लास ले रहे हैं क्या देश की? तो इस तरह की बातें बतेरे यहाँ पर वो हैं हेल्थ वाले लोग। अब 1 साल के लिए सोना भी खरीदना बंद कर दें, थोड़ा सा शादियों में देशभक्ति दिखाएं, अब भी लोग दिखाएं। अरे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इतना महंगा जहाज उसी को बेच दे भाई। जो इतने बड़े मकान में बिजली का खर्चा कितना था, कितनी सिक्योरिटी होती है। सारे लुटियन जोन में जो सोकॉल्ड ठग बैठे हैं, जो एमपी मंत्री संतरी जितने बैठे हैं, इतने बड़े बड़े घर हैं चारों तरफ। इस देश के आम जनता के बेटा बेटी मिलिट्री पुलिस फोर्स के रूप में खड़े रहते हैं 24 घंटे बंदूकें लेके इनकी सुरक्षा के लिए। क्यों जरूरी है भाई इतनी सुरक्षा एक आदमी को? ये इतने बड़े घर दे क्यों रखे हैं? गुलामी के मकान में क्यों रह रहे हैं आप बड़े बड़े घरों की जरूरत क्या है? तो आप पीछे लगते हो केजरीवाल का, जिसने खुद भी बदमाशी की थी। पहले भाषणबाजी करके मैं छोटे मकान में रहूंगा, आम आदमी रहूंगा, वो भी महल के चक्कर में उलझ गया था। ये तो उलझे हुए हैं परमानेंट। तो भाई वो करो, खर्चा कम करो सरकार का, खर्चा कम करो सुरक्षा पे, खर्चा कम करो इनके घरों की बिजली पे, खर्चा कम करो इनकी सुरक्षा। जो इतने बड़े मकान दे रखे हैं इनको छोटे मकान दो। और प्राइम मिनिस्टर को सबसे छोटा एक कमरे का मकान मिलना चाहिए, 1-2 का। बाकी जो दफ्तर है कोई मिलने आ रहा है वो अलग है, उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में शामिल नहीं करना चाहिए। भाई आदमी है अपनी पत्नी को रखता नहीं। बात करते हैं स्त्री वंदना की, और पूरा देश और आरएसएस बीजेपी उस बहन बेटी को उस इज्जत नहीं दिला पाए जो इनकी मिसेज है, जो एफिडेविट में इनकी मिसेज है, उसको भाई जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहने के लिए कंपेल करें और प्राइम मिनिस्टर के नाक में नकेल डालें कि इस बेटी को, इस बहू को जिन्होंने आप एफिडेविट में लिखा देश के सामने, उसको इस घर में रखना होगा। वरना देश ये स्त्री वंदना वारी वंदना क्या वकीलों का है? अरे वो कोई केस करे तब वकीलों का काम है ना। उनकी बहू, उनकी पत्नी जसोदा बेन मुकदमा करे जब तो कोई वकील मदद करे, वो बेचारी नहीं कर पा रही। तो ये काम तो अब बीजेपी आरएसएस का है, जो ठेकेदार हैं नारी वंदना के, चरित्र निर्माण के, बड़े भारी चरित्र वाले लोग हैं। अब तो कौन कौन क्या क्या बयान दे रहा है। वो क्या नाम है उसका, एक लेडी पत्रकार जो लगा रही है आजकल, सुब्रमण्यम स्वामी, तो पहली पोल खोल रहा है। क्या नाम है उनका? मधुकेश्वर। कोई जवाब आया है क्या? है किसी का पास जवाब उन बातों का? ये देश अभी अफीम के नशे में है, और ये देश का अफीम का नशा इसलिए क्रिएट कर रखा है, ये पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है। लोगों को उस लेवल पे पहुंचा दिया है कि लोगों को सिर्फ ये डर है कि जो निशुल्क राशन मिलता है उसमें कटौती, जो निशुल्क राशन की कटौती ना हो जाए, फ्री बिजली मिल रही है कुछ लोगों को, कभी वो ना हो जाए, किसी का बहन बेटी बहू नौकरी कर रही है उसकी ट्रांसफर ना हो जाए, किसी का बच्चा पुलिस में नौकरी करे उसकी ट्रांसफर सस्पेंड ना हो जाए। पूरा देश डरा हुआ है। तो फिर अब लोग पहले बोल रहे थे, जब मंचों से भाषण दिए थे, जब पहले 2024 का चुनाव था तब, कि ये लोग आपके बेटे आपका मंगल सूत्र ले जाएंगे। आज लोग आरोप लगा रहे हैं कि लोगों को अब सोना भी नहीं खरीदने दिया जा रहा है शादियों में। टपोरी भाषा है। प्राइम मिनिस्टर लेवल पे कैसे इस देश के अंदर, ये देश का दुर्भाग्य है, इस तरह की भाषा यूज करने वाला आदमी देश का प्राइम मिनिस्टर के पद पे पहुंच गया, किसी जुगाड़बाजी से, किसी कलाबाजी से। और देश को भी समझना होगा, इसमें रिफॉर्म करना होगा, पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल रिफॉर्म करने की जरूरत है। इस तरह के लोग इस तरह की जगह पे ना पहुंच पाएं, और देश के अंदर बहुत रिफॉर्म ये करना होगा कि कुछ भी पद ये राजशाही से बाहर आए, कोई सीएम पीएम, इनको कोई भी पावर डेलीगेट नहीं होनी चाहिए कि पूरे मंत्रिमंडल की पावर अकेला आदमी लेके बैठे। कुछ भी एक्टिव रोल होना चाहिए मंत्रिमंडल का, चाहे राज्य में हो चाहे देश में हो। और दूसरा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर नहीं होती, डेमोक्रेसी में सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे फोर फादर की ये गलती रही है
कि उन्होंने संविधान में पावर शब्द लिखा है, ये बहुत गलत हुआ है। राजा के वक्त में पावर होती है, डेमोक्रेसी में पावर नहीं होती, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डेमोक्रेसी उसी का नाम है। डेमोक्रेसी में कोई एक आदमी सांड नहीं होता। डेमोक्रेसी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम होता है। वो देखो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कहीं? यहाँ तो फोटो सेशन में भी प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से और बाजू पकड़ के हमने देखा कि पार्टी के अध्यक्ष को बाजू पकड़ेगा, हट पीछे हट, फोटो मेरा मेरा होगा, इस तरह की बात। तो फिर बंगाल में भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जैसे ही मंच पे जाते हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई राजा आ रहा है, सब हाथ जोड़ के खड़े यस हैं। यस यस, मैंने कईयों को देखा किस तरह से हाथ जोड़ रहे हैं, किस तरह से मिमियाने की भाषा है। तो मैं तो कहूँ इतना तो राजाओं के वक्त में भी नहीं होगा, जो इस देश में जब राजशाही थी जब भी नहीं होगा। जो आज का माहौल है, शर्म आनी चाहिए इनको, जो स्टेज पे खड़े होकर इस तरह हाथ जोड़ते हैं बेचारे बन के। क्या चाहिए भाई? कौन सी भीख चाहिए? क्या चाहिए? अभी भीख का कटोरा लिए खड़े हैं। उनकी नमस्ते से पता चलता है वो इज्जत में नमस्ते है या भीख मांगने के लिए नमस्ते है या डर की नमस्ते है या किसी भय से ग्रस्त लोग हैं। लेकिन अब जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बोला है कि जब यहाँ पर हाँ कि सबसे बड़ा जो आर्थिक संकट आने वाला है, देश को एकजुट रहना चाहिए, सबको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी। अरे वो क्या कहेंगे? ये देश हमेशा एकजुट रहता है। जब समस्या हो, समस्या को बताया तो जाए देश के सामने। आर्थिक संकट में तो देश को एकजुट रहना चाहिए। और वैसे तुम एकजुट रहने नहीं दोगे इस देश को, जाति पाति करके, हिंदू मुसलमान करके। वैसे तुम रोज तोड़ोगे और आर्थिक संकट में एक होगा देश। अरे भाई, ये आर्थिक संकट आया क्यों? इसका कारण बताओ। क्या कारण है इस आर्थिक संकट? जिनका कारण है देश की जनता को बताओगे? लेकिन मीडिया भी नहीं पूछ रही। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी वहाँ की गैस और वो बढ़ाए थे तो मीडिया कह रही देखिए वहाँ पर कितना अकाल पड़ गया है। लेकिन जब देश के अंदर इस तरह की चीजें, तो मीडिया भी जवाब दे नहीं रही। अरे मीडिया क्या, ये तो गद्दार मीडिया है, देशद्रोही मीडिया है, मैं कहूँगा आतंकवादी मीडिया है, जो आतंक फैलाते हैं, गलत नैरेटिव चलाते हैं, देश को डराते हैं। तो ये मीडिया नहीं, मीडिया के तो सारे लाइसेंस रद्द होना चाहिए थे अब तक के। ये सो मोटो एक्शन नहीं हो रहा है इस देश के अंदर। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ड्यूटी नहीं कर पा रही इस देश के अंदर। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है। लेकिन एक सवाल और है, इतना सब कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी के सबको एकजुट रहना है, लेकिन प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पे जा रहे हैं। हाँ, अपना तेल यहाँ से भाई ऑनलाइन कर ले भाई प्रधानमंत्री, किससे बात करनी है? ऑनलाइन सारा देश देखेगा। क्या गुपचुप बात करके आते हो? कहाँ रुकते हो? क्या करते हो आप लोग वहाँ? तो जब देश में आर्थिक संकट है तो तुम तेल फूंकते क्यों घूम रहे हो? इतना बड़े जहाज को लेके आप क्यों जा रहे हो? देश को समस्या में क्यों डाल रहे हो? यहीं से ऑनलाइन मीटिंग कर लो ना। ऑनलाइन कोर्ट चल रही है, ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, तो ऑनलाइन मीटिंग प्राइम मिनिस्टर से वहाँ क्यों नहीं? जिन लोगों से बात करने जाना है वो क्यों नहीं हो सकती? अब तो वर्चुअल साइन से सिग्नेचर हो जाते हैं संधियों पे, कोर्टों में से साइन हो जाते हैं वर्चुअल। डाइवोर्स पटिशन है, कुछ और पटिशन है, साइन वर्चुअल साइन सब कुछ चलता है। इसको मास्टर तो अपना मौज मस्ती घूम रहे हैं, करने घूम रहे हो। यही है कि सबसे ज्यादा देशों में जाने वाला प्रधानमंत्री हो गया हूँ, रिकॉर्ड तोड़ना है। इसका व्यवहार इस आदमी का कुछ और है, ये कहता कुछ और है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है। लेकिन करनी और कथनी में दिन रात का अंतर है।